Good morning, students. Today we are going to start next topic, which name is standard hydrogen electrode. Okay, it is the video of electrochemistry 6, and we will discuss today about standard hydrogen electrode. Okay, actually the electrode potential, whatever you know about other elements just like zinc, sulfur, copper, iron, this type, silver, they are all known related to the स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. जितने भी हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ते हैं सबको इसी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से रिलेट करके बताया जाता है. ठीक है, तो चलिए हेडिंग देते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. ओके, इसको हम लोग शॉर्ट में SHE कहते हैं. ठीक है ना, और NHE के नाम से भी जाना जाता है. ये इसका मतलब होता है नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. ओके, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. एक इलेक्ट्रोड क्या है, एक स्टैंडर्ड है, और इसी से रिलेट करके हम बाकी जो भी एलिमेंट्स हैं, बाकी जो भी कॉपर जैसे हो गया, सिल्वर हो गया, सबके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम इससे रिलेट करके फाइंड आउट करते हैं. ठीक है, जैसे अगर जिंक का पोटेंशियल आपको पता है, या कॉपर का पता है, आयरन का पता है, या फिर आपको सिल्वर का पता है, तो जो भी है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो हाइड्रोजन से रिलेट करके बताया जाएगा. ठीक है ना, अगर किसी का 0.34 है तो हम कहेंगे कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से वो 0.34 ज़्यादा है, और हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को 0 माना जाता है. ठीक है ना, इसको 0 से स्टार्ट करता है. तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, और वो प्रॉपर्टीज़ क्या हैं चलिए देखते हैं. पहला पॉइंट इसमें ये है, इट इज़ अ गैस आयन इलेक्ट्रोड. इट इज़ अ गैस आयन इलेक्ट्रोड. ठीक है, ये गैस आयन इलेक्ट्रोड होता है इस तरह से, जैसे H2. ठीक है ना, ये H2 का और ये H+21. तो इसको हम लोग कहते हैं गैस आयन इलेक्ट्रोड. ये गैस है और ये आयन है, तो गैस आयन इलेक्ट्रोड. ठीक है ना. सेकेंड पॉइंट देखते हैं, इट इज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड सेट बाय IPSC. इट इज अ reference electrode set by IUPAC, इंटरनेशनल ऑफ यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. ठीक है, अप्लाइड केमिस्ट्री. तो ये क्या है, IUPAC कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ये क्या है, एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है. इसी के रेफरेंस में बाकी जो भी एलिमेंट्स हैं उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम फाइंड करेंगे, है ना. तो रेफरेंस का मतलब ये है कि एक स्टैंडर्ड दिया गया है, आपको एक स्टैंडर्ड दिया जाएगा, उसी से रिलेट करके माइनस में या फिर आप प्लस में या नेगेटिव पॉजिटिव जो भी, उसको हम यहीं से रिलेट करके बताएंगे. ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स में. तीसरा पॉइंट ये है, इट कैन एक्ट एज बोथ एनोड हाफ सेल एट एज वेल एज कैथोड हाफ सेल. यहाँ पे कोई अलग से कोई चीज़ नहीं है, ये खुद ही हाफ सेल की तरह काम करेगा, एनोड और कैथोड दोनों. ठीक है ना. तो थर्ड पॉइंट हम ये ऐड कर सकते हैं कि इट इज या फिर इट कैन एक्ट एज बोथ एनोड हाफ सेल as well as cathode half cell. Okay,
ये एनोड की तरह भी वर्क करता है और कैथोड की तरह, हाफ सेल की तरह भी वर्क करता है। यही तो आपको ये याद रखना है, इसमें कोई अलग से कुछ नहीं है। जो ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, यही आपका कैथोड और एनोड दोनों की तरह काम करता है ना। फोर्थ पॉइंट है हमारा, इट कैन एक्ट एज it is standard reduction potential as well as स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। जिस तरह से हमने कहा कि यह एनोड की तरह भी वर्क करेगा और एक कैथोड की तरह वर्क करेगा, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे उसका जो रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा वो भी उसी में वर्क करेगा, वो भी सेम ही होगा। ठीक है, इट इज और यहाँ पे एक और हम जोड़ सकते हैं इट्स, इसको अगर हम इट्स स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एज वेल एज स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज एज्यूम्ड टू बी जीरो, इज एज्यूम्ड टू बी जीरो। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा इसको जीरो माना जाता है, जीरो से लेकर के। अब इसी जीरो से रिलेट करके हम या तो ऊपर जाएंगे या तो नीचे जाएंगे। आपका जो स्टैंडर्ड जो सीरीज होगी उसको हम दिखाएंगे आपको, उसमें या तो ऊपर जाएंगे तो नीचे जाएंगे, उसी के अकॉर्डिंग उसकी टेंडेंसी या टू ऑक्सीडाइज और टेंडेंसी टू रिड्यूस बढ़ती या घटती है। ठीक है, और बीच में सबसे आपके होता है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जो कि जीरो होता है, और इसी से रिलेट करके हम बाकी के फाइंड आउट करते हैं। ठीक है ना, जैसे अगर हम इसको ऐसे दिखाना चाहें तो ई नॉट एच प्लस इक्वस होगा ये, और ये स्लैश, इसको हाफ दिखाते हैं कहीं कहीं बुक वगैरह में, ये गैस इज इक्वल टू जीरो। ठीक हो, इसको क्या किया जाता है, एज्यूम किया जाता है जीरो। तो जहाँ पर भी हाइड्रोजन की बात की जाएगी, हाइड्रोजन के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड की, तो वहाँ पे इसको हम लोग जीरो एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है। ये आपके 4 पॉइंट हो गए, इसको आप याद रखेंगे। ये क्या है, इसको नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। इट इज़ अ गैस आयन इलेक्ट्रोड। ठीक है, इट इज़ अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड सेट बाय IUPAC। हम यहाँ पे भी कह सकते हैं फॉर ऑल एलिमेंट्स, फॉर द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ऑल एलिमेंट्स इट इज़ अ स्टैंडर्ड रेफरेंस इलेक्ट्रोड। इट कैन एक्ट एज बोथ एनोड हाफ सेल एज वेल एज कैथोड हाफ सेल। ठीक है ना, इसके अलावा लास्ट था हमारा इट्स स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एंड एज वेल एज स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज एज्यूम टू बी जीरो, तो इसको जीरो माना जाता है। ठीक है, चलिए अब इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं कि इसका कंस्ट्रक्शन किस तरह से हम कैसे सेटअप करेंगे। ठीक, तो लेट कंस्ट्रक्शन। ठीक है, लेट कंस्ट्रक्शन। इसमें क्या करना है आपको, इसमें एक वेसल लेते हैं इस तरह से, एक वेसल होगा इस तरह से, और इस वेसल में एक ग्लास जैकेट इस तरह से होती है, एक ग्लास जैकेट होती है आपकी, और यहाँ से प्योर हाइड्रोजन गैस की एंट्री करते हैं हम लोग। ये किसका है, AHCl का सॉल्यूशन है, HCl सॉल्यूशन है। ठीक है, और यहाँ से हम प्योर H2 गैस, जिसका प्रेशर लगभग 1 atm के होगा, हम इसको यहाँ से प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है ना, और ये यहाँ से, अब वहाँ पे तो हम लोग बाकी सेल में जो बात करते थे, जिंक का था इलेक्ट्रोड, कॉपर का था, जो भी था। यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे उसके लिए हम क्या करेंगे, ये आपका देखिए ग्लास जैकेट है, ठीक है, और
यहाँ पे हम एक प्लेटिनम का रॉड लेते हैं, वायर, प्लेटिनम वायर कह सकते हैं आप, ठीक है ना। एक प्लेटिनम वायर लेते हैं और यहाँ पे एक पीटी ब्लैक ऐड कर देते हैं जो फाइनली डिवाइडेड होता है। ये एब्जॉर्ब का भी काम करता है और एडजॉर्ब होने का भी काम करता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये प्लेटिनम ब्लैक है, ठीक है। प्लेटिनम ब्लैक फॉयल कह सकते हैं इसको, ये फॉयल है, ठीक। ये हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब भी कर सकता है, एब्जॉर्बर की तरह भी काम करता है और एडजॉर्बर की तरह भी काम करता है ना। ये दोनों तरह काम करता है। एब्जॉर्ब का मतलब सरफेस फिनोमिना, सॉरी, एडजॉर्ब मीन्स सरफेस फिनोमिना और एब्जॉर्ब मीन्स बल्क फिनोमिना। अगर किसी वेसल या किसी मेटल के सरफेस पे कुछ एब्जॉर्ब होता है तो उसको हम लोग एडजॉर्प्शन कहते हैं या एडजॉर्ब होना कहते हैं, और अगर वो प्रोसेस बल्क में हो तो उसको हम लोग एब्जॉर्प्शन कहते हैं, ठीक है ना। और ये जो प्लेटिनम है आपका, ये इनर्ट इलेक्ट्रोड है, इनर्ट प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। इनर्ट का मतलब ये है कि यहाँ पे किसी भी आयन से सॉल्यूशन, किसी भी आयन से आप जो भी होगा इसमें कोई रिएक्शन नहीं करेगा वो, ठीक है ना। ये जो वायर है आपका प्लेटिनम इलेक्ट्रोड का, ये इनर्ट है, इसका मतलब इसमें से किसी से भी ये कोई रिएक्शन नहीं दिखाने वाला है, ठीक है ना। चलिए, तो ये आपका ये पूरा सेटअप हो गया, ये सेटअप है इस तरह से। यहाँ पे क्या था, आपने HCl सॉल्यूशन लिया, ठीक है ना। अब HCl सॉल्यूशन यहाँ पे H+ होगा और इसका कंसंट्रेशन जो होगा H+ का इक्वल टू 1 मोलर होगा, ठीक है ना। यहाँ पे जो कंसंट्रेशन होगा उसका 1 मोलर होगा। अब देखिए यहाँ से जैसे ही हम प्योर गैस इन करते हैं, तो यहाँ जब प्योर गैस इन करते हैं तो यहाँ पे आने के बाद क्या होती है, गैस कुछ एब्जॉर्ब हो जाती है और कुछ जो एक्सेस होती है वो जो है इसके चारों तरफ इस तरह से होने लगती है, ठीक है। और ये बबल्स के फॉर्म में बाहर निकल के एस्केप हो जाती है। यहाँ से गैस आपने डाला और गैस क्या होती है, यहाँ पे आने के बाद काफ़ी गैसेस एब्जॉर्ब होती हैं, लेकिन जो एक्सेस होती है वो बाहर निकल जाती है, ठीक है ना। तो इस तरह से इसका क्लाउड हो जाता है। और ये इसमें तो H+ है ही, आप तो जानते ही हैं, HCl सॉल्यूशन है तो H+Cl- सॉल्यूशन इसमें रहेगा ये, ठीक है। तो इस तरह से ये सॉल्यूशन होता है। अब देखिए, ये इसका अगर हम अरेंजमेंट करना चाहें तो E0 का, तो हाफ H2 जो कि गैस है और H+ 0 जो मैंने वहाँ कहा था, इसका इलेक्ट्रो पोटेंशियल जो क्या 0 होगा, ठीक। तो कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन के बाद मैंने कहा यहाँ से जैसे आप प्योर गैस को इन करेंगे, इसमें से कुछ एब्जॉर्ब हो जाएगा और जो एक्सेस बचेगा वो बबल्स के फॉर्म में इस तरह से बाहर निकलेगा और फिर एस्केप हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे रिएक्शन किस तरह से हो रहा है, इक्विलिब्रियम और तब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम नहीं हो जाएगा। तो इक्विलिब्रियम किसके बीच हो रहा है, ये जो हाइड्रोजन गैस आ रही है उसके बीच में, और ये इसमें जो H+ आयन है उसके बीच में क्या हो रहा है, एक इक्विलिब्रियम सेटअप हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो H2 गैस हमने, प्योर H2 गैस हमने वहाँ से इन कराई थी इसके थ्रू, तो उसके बीच में और जो सॉल्यूशन में HCl सॉल्यूशन में जो H+ था, H आयन था, हाइड्रोजन आयन था, उसके उन दोनों के बीच में एक इक्विलिब्रियम सेटअप होगा, ठीक है ना। तो इसको कैसे दिखाएंगे हम, देखिए ठीक है। तो ये हमारा जो होगा, ये H2 जो PT ब्लैक का है, जो PT ब्लैक पे है H2 ना, ये एब्जॉर्ब हो रहा है वहाँ पे, और ये आपका जो H+ है इन सॉल्यूशन का H+, इन दोनों में क्या होगा, एक इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाएगा इस तरह से, इन दोनों के बीच में एक इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाएगा, ठीक। चलिए ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो SHE है आपका, 5th पॉइंट अगर देख लें हम, तो SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड
एज एनोड हाफ सेल। SHE अगर एनोड हाफ सेल की तरह वर्क कर रहा है तो एनोड पे क्या होता है आपका पता है आपको, ऑक्सीडेशन होता है। एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन हाफ कहते हैं इसको। तो ये इस तरह से हो रहा है, ऑक्सीडेशन में क्या रिडक्शन, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तो इस तरह से हो जाएगा आपका H+ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे इसको बैलेंस कर लेंगे। ठीक है, ये आपका हो गया। रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे इसका, ये हो जाएगा आपका H2 P1 ATM, इसको कह सकते हैं 1 ATM प्रेशर जो होगा, पार्शियल प्रेशर। ठीक है, और यहाँ पे H+ आपका एक्वस, जिसका कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन जो क्या होगा, ये C मोलर मान लेते हैं इसको, कंडीशन इसका C मोलर है। ठीक है ना, जो भी होगा वहाँ पे कुछ भी हो सकता है, आप 1 मोलर लिए हैं लेकिन वहाँ पे चेंज भी हो सकता है। तो अलग अलग इलेक्ट्रोड्स के लिए अलग अलग हो सकता है, अगर हम उसको अलग अलग तरह से यूज़ करेंगे तो C मोलर आप 1 भी मान सकते हैं यहाँ पे कि 1 है। ठीक है ना, तो इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा जो हमारा ऑक्सीडेशन के लिए E0 H2H+ इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, ये हो गया आपका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, ये आपका हो गया स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब SHE एज ए एनोड था, अगर SHE एज ए कैथोड लेंगे तो क्या होगा रिप्रेजेंटेशन उसका, SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एज कैथोड हाफ सेल। तो कैथोड हाफ सेल पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। ठीक है ना, ये आपका ये है। तो ये कैसे, रिडक्शन का मतलब क्या है कि ये H+ से H2 में चेंज हो रहा होगा तब ना। तो इस तरह से इसका होता है, ये H+ से इलेक्ट्रॉन लेकर के H2 में चेंज हो रहा होगा, तब इसको हम लोग कहते हैं रिडक्शन। और यहाँ पे इसको दिखाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे आपका 2H+। ठीक है, इसका रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है, आप इसको देखते चलेंगे, समझ में आ जाएगा। 2 बार देखेंगे, 3 बार देखेंगे, बुक से पढ़ेंगे, सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी आपको। ठीक है, हमने कहा कि ये जो आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, इसकी प्रॉपर्टीज मैंने बताई। तो मैंने कहा कि ये दोनों तरह वर्क करता है, एनोड की तरह भी, एनोड हाफ सेल की तरह भी वर्क करता है और कैथोड हाफ की सेल की तरह वर्क करता है। तो एनोड और कैथोड हाफ सेल की तरह वर्क करता है तो उसके लिए रिएक्शन क्या होगा हम यहाँ पढ़ रहे हैं, और उसका सेल रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा वो भी हम देख रहे हैं। तो रिडक्शन का जो सेल रिप्रेजेंटेशन होगा वो इस तरह से कुछ होगा, H+ एक्वस CM का मतलब यहाँ पे आप कुछ भी कंसंट्रेशन हो सकता है। ठीक है ना, स्टैंडर्ड में लेंगे तो हम 1 लेंगे, और H2 गैस, और प्रेशर आपका अगर गैस के केस में तो मैंने कहा था पार्शियल प्रेशर लेंगे गैस केस में तो 1 ATM होता है, गैस के केस में पार्शियल प्रेशर लेंगे। तो जब स्टैंडर्ड की बात हो रही तो मैंने बताया था आपको। ठीक है ना, तो इसको कैसे दिखाएंगे, आपका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इस तरह से हो जाएगा, E0 H+। इसको देखिए बुक में हाफ करके भी देता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको भी लिख सकते हैं हाफ, H2 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो ये आपका इस तरह से यहाँ पे हो गया। दोनों क्वेश्चन में जो आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड है क्या है, 0 हो रहा है। देखिए यहाँ पर भी हो रहा है और यहाँ पर भी। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम तो एक लिए चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, है ना। ये हो रहा है। अब बुक्स में इस तरह से भी देता है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से जैसे कि आपका PT H2 गैस 1 ATM /H+ एक्वस 1 मोलर। ठीक है ना, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये आप लिख सकते हैं, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक,
तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा किस तरह से चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लेकर के डिस्कस करें हम लोग किस तरह से फाइंड आउट कर रहे हैं। प्रॉपर्टीज एक बार रिवाइज करा देते हैं आपको। प्रॉपर्टीज क्या थी? इट इज अ गैस आयन इलेक्ट्रोड। ये क्या है? एक गैस आयन इलेक्ट्रोड है। ठीक है ना, इस तरह से मतलब गैस भी होगा आयन भी होगा, दोनों को मिला के इलेक्ट्रोड बना हुआ है। इट इज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड सेट बाय आईयूपीएसी। आईयूपीएसी कन्वेंशन के थ्रू इसको एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड माना गया है। और रेफरेंस इलेक्ट्रोड का मतलब होता है बाकी जितने भी एलिमेंट्स के आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे इसी से रिलेट करके फाइंड आउट करेंगे। ठीक है ना, किसी का एब्सोल्यूट नहीं होता है। ठीक है ना, रिलेटिव एटॉमिक मास आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में। तो रिलेटिव एटॉमिक मास की तरह ही यहाँ पर क्या है, रिलेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप फाइंड आउट करते हैं। किसी का एब्सोल्यूट नहीं होता है। एब्सोल्यूट मतलब उसका फिक्स नहीं होता है या उसका इंडिविजुअल ऐसा कुछ नहीं होता है। आप जब भी करेंगे उसको रिलेट करके हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से ही निकालेंगे। ठीक है ना, इट कैन एक्ट एज ए बोथ एनोड हाफ सेल एज वेल एज कैथोड। यही जो होता है यही दोनों की तरह वर्क करता है। ठीक है ना, इट्स स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एज वेल एज स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज एज्यूम टू बी 0। इसका या तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो हाइड्रोजन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हो या फिर स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, दोनों को एक 0 के इक्वल एज्यूम किया जाता है। ठीक है ना, फिर मैंने आपको कंस्ट्रक्शन बताया और कंस्ट्रक्शन में किस तरह से प्लेटिनम वायर का यूज करते हैं हम लोग। इनर्ट प्लेटिनम इलेक्ट्रोड की तरह वर्क करता है। इनर्ट का मतलब ये होता है कि इसमें जो भी आयंस होंगे इस सेल में वो किसी सॉल्यूशन में वो किसी से रिएक्शन नहीं देगा। ठीक है ना, और यहाँ पे जैसे हमने प्योर H2 गैस यहाँ पे निकाल दी थी और यहाँ पे क्या हो रहा था, जो प्लेटिनम ब्लैक का जो फॉयल है यहाँ पे उसमें ऑब्जॉर्व हो रहा था और जो बाकी जो बच रहे थे एक्सेस जो हो रहा था वो बबल्स के फॉर्म में यहाँ से इसके दोनों तरफ से निकल रहा था और बाद में एक्सेप्ट हो जा रहा था। ठीक है ना, तो यहाँ पे एक स्टैंडर्ड मैंने कहा कि यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम डेवलप होगा किसके किसके बीच में, ये जो प्लेटिनम ब्लैक का हाइड्रोजन गैस जो एब्जॉर्ब हो रहा है वो और इस सॉल्यूशन में जो H+ है उन दोनों के बीच में क्या होगा, एक इक्विलिब्रियम डेवलप हो जाएगा। ठीक है ना, जिसको मैंने इस तरह से दिखाया था, ये इस तरह से। ठीक, और उसके बाद मैंने कहा कि SHE एज ए एनोड हाफ सेल कैसे वर्क करेगा और SHE एज ए उसका रिप्रेजेंटेशन और फिर उसके बाद कैसे वो कैथोड की तरह वर्क करे, कैथोड हाफ सेल फिर उसका रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो इस तरह से मेनली क्वेश्चन यहीं से पुट अप होते हैं। ठीक है, और लेकिन कुछ और चीज़ें हम पढ़ेंगे, पहले एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जिससे कि आपकी चीज़ें कुछ क्लियर हो जाए। ठीक है ना, हमारा कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा है वो कुछ हद तक क्लियर हो जाए। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, फाइंड द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल at 25 डिग्री सेल्सियस फॉर, यहाँ पे दिया हुआ सेल H2SO4 एक्वा सॉल्यूशन और यहाँ पे कंसंट्रेशन दिया हुआ है आपका 0.05 मोलर, ये आपका कंसंट्रेशन दिया हुआ है। और यहाँ पे प्लेटिनम H2 है गैस जिसका एटम दिया हुआ है प्रेशर 1 atm। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखिए ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसका मतलब डिसोसिएशन कंप्लीट होगा। ठीक है ना, H+ आयन कम्प्लीटली डिसोसिएट होंगे, HO4 आयन दोनों अलग अलग होंगे और कम्प्लीटली होंगे। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना होगा। यहाँ पे जब क्वेश्चन में दूसरी चीज़ें आएंगी तो वहाँ पे डिफर करेगा सारी चीज़, हमको थोड़ा सा अलग से लेना पड़ेगा। ठीक है ना, तो अगर H2SO4 इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे 100% डिसोसिएशन होगा, समझ रहे हैं ना। यहाँ पे क्या होगा, ये 100% डिसोसिएट हो जाएगा। और कैसे डिसोसिएट पता है आपको, ये 2H+ प्लस SO4 माइनस में होता है, 2 माइनस में इस तरह से होता है। ठीक है, ये डिसोसिएशन। तो जो भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स होती हैं या स्ट्रॉन्ग बेस भी होती हैं तो वो क्या होती है, 100% डिसोसिएशन होता है उसमें। जबकि नेचुरल एसिड्स जैसे एसिटिक एसिड वगैरह में कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होता है, वहाँ पे पार्शियली डिसोसिएशन होता है। तो ठीक है, यहाँ पे देखते हैं इसको सॉल्यूशन। तो हमारा जो H2SO4 था जिसका कंसंट्रेशन 0.05 मोलर है, ये इस तरह से हो गया। यहाँ से हम
कितने H प्लस लेंगे, 2H प्लस हमें मिलेगा। देखिए यहाँ मैंने दिखाया आपको 2H प्लस, ठीक है। अब 2H प्लस लेगा तो इसका कंसंट्रेशन 0.1 मोलर के लगभग होता है, 10 मोलर कह सकते हैं आप, ठीक। अब इसका सेल जो है इस तरह से बनेगा, H प्लस इक्वस 0.1 मोलर स्लैश PtH2 होगा आपका गैस का, जिसका जो प्रेशर होगा वो 1 atm के होगा स्टैंडर्ड में, ठीक है। तो आप इसके सेल का जो होगा पोटेंशियल उसको निकालने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, नॉस्ट इक्वेशन, ठीक है ना। यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, नॉस्ट इक्वेशन लगाना पड़ेगा। तो नॉस्ट इक्वेशन क्या है यहाँ पे, नॉस्ट इक्वेशन लगाएंगे तो नॉस्ट इक्वेशन यही होता है, E इज इक्वल टू E नॉट माइनस 0.059 अपॉन n log 10 बेस की पावर प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इस तरह से होता है। तो यहाँ पे n की वैल्यू किस तरह से देखेंगे, देखिए n कैसे हो रहा है, ये हम यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं H प्लस H2 और ये आपका H प्लस H2। तो यहाँ पे चाहे रिडक्शन पोटेंशियल हो, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या फिर स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, दोनों केस में मैंने कहा था उसको जीरो जिम किया जाता है, ठीक है ना। तो अगर सेल की बात कर लें तो सेल हमारी कुछ इस तरह से है, H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहा है आपका H2 में, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो n की वैल्यू होगी, n की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2। अब चूंकि इसी में दोनों होने हैं, ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए E इज इक्वल टू हो जाएगा आपका E नॉट 0 हो जाएगा, जैसा कि पहले आपको बता दिया गया है, माइनस 0.059 अपॉन n की वैल्यू आपकी हो गई 2, ठीक है ना। अब log 10 बेस की पावर, ये प्रोडक्ट जो है आपका ये H2 है, ये गैस के फॉर्म में, तो पार्शियल प्रेशर H2 और इसका जो है जो रिएक्टेंट हमारा है क्या है 2H प्लस, तो H प्लस का कंसंट्रेशन इसको पावर में करते हैं, जो उसके आगे होता है इसको पावर में कर देंगे इस तरह से, ठीक है। अब फिर देखते हैं, तो यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे कुछ बचना नहीं है, यहाँ पे 0 माइनस 059 अपॉन 2 हो जाएगा log 10 बेस की पावर, ये जो है आपका 1 है एटीएम, और नीचे वाला कितना है आपका, ये दिया हुआ है 0.1 है, तो इसको हम लोग 10⁻⁻1 लिख सकते हैं का स्क्वायर, ठीक है ना। जब इसको स्क्वायर लगाएंगे तो इस तरह से लिख देंगे। तो 0.1 था हमारा, क्या था 0.1 मोलर था, तो इसको हम लिख सकते हैं 10⁻⁻1, ठीक है, इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये ऊपर जाएगा तो 10 पर ये -2 है तो 10⁻2 हो जाएगा, माइनस 0.059, ठीक है, log 10 के पावर 2 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो, और इसको हम आगे लाएंगे, ठीक है। तो मैं पहले से बताते आ रहा हूँ कि ये 2 log 10 के पावर 10 हो जाएगा, और 10 के पावर 10 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो ये आपका हो जाएगा माइनस 0.059 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू 1 कर सकते हैं इसको हम, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा आपका माइनस 0.059 वोल्ट, ठीक है। ये आपका मिल गया सेल का, जो सेल है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है हमें मिला है 0.059 वोल्ट, ठीक। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं कि हमारा जो EH2SO4 था, ठीक है ना, ये 0.05 था, ये 1 atm इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा 0.059 वोल्ट, ये हमारा आया है इसका, ठीक। क्वेश्चन क्या था, देखा क्वेश्चन रिवाइज कर दे आप, फाइंड द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट 25 डिग्री सेल्सियस फॉर इस सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करना था, है ना। तो इस सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करना था, तो मैंने वही यहाँ पे आपको फाइनली दिखाया कि हम अगर इसको इस तरह से लिखें तो काफ़ी अच्छा रहेगा कि ई सेल जो था हमारा इस सेल का EH2SO4/H2 ATM, ये गैस है आपका, यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं इसको,
ये कंसंट्रेशन दिया है 0.045 मोलर इज इक्वल टू 0.059 वोल्ट। ठीक है, तो इस तरह से हम चीज़ें पढ़ते रहेंगे। आगे हम कुछ और क्वेश्चन कराएंगे, फिर इसका यूज़ बताएंगे आपको। ठीक है ना, तो यूज़ क्या होता है इसका, एक क्वेश्चन पहले और सॉल्व कराएंगे, उसके बाद बताएंगे कि यूज़ क्या होता है, फिर ही क्लियर हो जाएगा। इसके लिए एक वीडियो और लगेगा, है ना। तो अभी आप इसको रिवाइज करते रहिए और पढ़ते रहिए। आप, आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी जब आप इसको अच्छे से देखेंगे तो। ओके, थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।